तो दोस्तों इस समय डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है और इस मिसाइल का नाम स्टार मिसाइल होने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल को 2.5 मैक की रफ्तार से आने वाली दुश्मन देश की मिसाइलों की मिमिक्री करने के लिए बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आगे चलकर हमको अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना होगा तो उस कंडीशन में पहले हमारी सेना की तरफ से स्टार मिसाइल को दागा जाएगा और उस समय हमारे डिफेंस सिस्टम को स्टार मिसाइल दुश्मन देश की मिसाइल लगेगी और इसीलिए ही डीआरडीओ इस मिसाइल को डेवलप कर रहा था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से स्टार मिसाइल के एक एयर टू एयर वर्जन को भी बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर हम हमारे तेजस फाइटर जेट पर कर सकेंगे और इस मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के अवाक्स को मारकर गिरा सकेंगे। स्टार मिसाइल के अंदर लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और अब इस मिसाइल को लेकर बताया यह जा रहा है कि डीआरडीओ ने स्टार मिसाइल के फेज 3 के डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर इस मिसाइल के फुल सिस्टम इंटीग्रेशन और हाई स्पीड परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। हमारी स्टार मिसाइल की एक खास बात यह भी होने वाली है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल एंटी रेडिएशन तौर पर भी किया जा सकेगा। रेंज हमारी स्टार मिसाइल की 175 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। साथ में आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो हर मामले में स्टार मिसाइल को पूरी तरीके से पीछे छोड़ देगी। और जब हमारे पास इतनी कैपेबल अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी तो हम अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को ही अपने तेजस फाइटर जेट में लगा सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल ट्रेनिंग पर्पज के लिए काफी ज्यादा शानदार मिसाइल होने वाली है। साथ में एक अपडेट चाइना और ताइवान को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपने 50 फाइटर जेट और अपनी नौसेना के जंगी जहाजों को ताइवान के अंदर घुसाना शुरू कर दिया गया है। इस समय चाइना की तरफ से यह हरकत इस वजह से भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और इस बात के पीछे एक कारण यह भी है कि इस समय चाइना की तरफ से इस वजह से भी अपने फाइटर जेट ताइवान के अंदर घुसाए जा रहे हैं ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाए जा सके, क्योंकि इस वक्त ईरान और चाइना की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है और इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ही वो देश है जो चाइना के साथ अच्छी दोस्ती रखता है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि अब इस युद्ध में अमेरिका भी कूद सकता है और अमेरिका को पीछे हटाने के लिए ही इस समय चाइना की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि हम ताइवान के ऊपर हमला कर देंगे, जिस वजह से अमेरिका 2 फ्रंट का वॉर नहीं लड़ पाएगा। साथ में एक अपडेट रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय व्लादिमीर पुतिन की तरफ से खुलकर अब एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई है और इस समय व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर जल्दी हमारा यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में अब हम यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियारों को चलाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। साथ में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये बात भी बोली गई है कि रशिया के सोल्जर जिस जमीन पर अपने पैर रख लेते हैं वो जमीन पूरी ही रशिया की हो जाती है। साथ में रशिया की तरफ से ये बात भी बोली गई है कि यूक्रेन हमेशा से ही हमारा ही हिस्सा है, इसलिए अब हम पूरे ही यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर